अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जनाब, हमारा आपसे वादा था कि जब चेरीज़ पक जाएंगी तो फिर आपको इसकी पिकिंग भी दिखाएंगे। तो मैं तो कुछ मसरूफियात की वजह से भूल चुका था, मगर एक दिन फार्मर ने मुझे ख़ुद फ़ोन किया कि चेरी अब ख़त्म होने वाली है, पक चुकी है, आप आए नहीं। तो हमने फ़ौरन ही प्रोग्राम बना लिया कि आज ही चलते हैं। मेरे पास टाइम था उस दिन। चेरीज़ चुनने के दौरान हमारे साथ बड़ा दिलचस्प वाक़या रूनमा हुआ, जिसका ज़िक्र बाद में करते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि चेरीज़ चुनने का तरीक़ाकार या असूल क्या है। तो इसका असूल ये है कि सबसे पहले चेरी चुनने से पहले जो उसका मालिक है उसे आपने लाजमी पूछना होता है। जब उससे पूछते हैं तो वो आपसे ये कहता है कि आप अगर गिर पड़ो, आपको चोट लग जाए, चेरी चुनने के दौरान आपके साथ कोई हादसा रूनमा हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। और इस दौरान उसके पास एक गवाह भी होता है, वो उसकी वाइफ हो, उसका बेटा बेटी, घर का कोई भी फ़र्द हो। तो वो आपको एक तरह की वो तनबीह करता है। और दरख्तों के गिर्द बाड़ लगाने का भी वो पाबंद होता है, ताकि सरे राह चलते हुए कोई भी आके ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ने ना लग जाए। और दूसरा ये कि वो आपको सीढ़ी भी मुहैया करता है और कटर भी होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कटर की मदद से किस तरह शाखें काट के तो वो चेरीज़ जो है वो चुनते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो ये है जनाब कटर। इसकी लंबाई तकरीबन 3 मीटर होगी। इसके साथ ये रस्सी लगी हुई है और ये आगे कटर है छुरीनुमा। इसमें शाख जो है वो फंसा के तो एक हाथ से रस्सी को ज़ोर से खींचते हैं तो ये शाख को काट के नीचे ले जाता है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. ये जो नज़र आ रहे हैं ये अखरोट हैं, ये अभी कच्चे हैं। तो अब मैं ये आपसे वादा नहीं करूँगा कि अब हम अखरोट भी तोड़ने आएंगे, पिकिंग करने आएंगे। तो इस तरह तो फिर काम चलता रहेगा। ये साथ जो है ये आलू बुखारा है, ये भी अभी कच्चा है। ये देखें कितना जूस है इसके अंदर। एक चेरी लेके उसको मैंने निचोड़ा है तो ये देखें कितना जूस निकला है, बिल्कुल खून की तरह। और हाँ, ये खून की कमी के लिए जिन लोगों के रेड ब्लड सेल जो हैं, हीमोग्लोबिन, वो काम हो, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आयरन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इसका अल्टरनेटिव बेहतरीन जामन है। जामन में भी आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सेब हैं जनाब। तो ये भी अभी कच्चे हैं, तकरीबन 2 माह लगेंगे इनको पकने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रही है लाइट गोल्ड चेरी, ये जनाब शायद आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। एक्चुअली इसका नाम रेनियर चेरी है। सबसे पहले 1952 में इसको वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुतारफ़ करवाया था।
आप इसको लबे शीरी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें तुर्शी की मिकदार ज़रा भी नहीं है। रेड चेरी में थोड़ी सी तुर्शी होती है। Hold me close till I ये जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है झील का, ये जहाँ से हमने चेरी चुनी है उससे 1 किलोमीटर के फासले पे हमारे घर की तरफ जाते हुए ये बहुत खूबसूरत झील है। यहाँ पे हम अक्सर आते हैं, वॉक करते हैं। will ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ये चेरी लस्सी बनाई है मैंने, दही डाला है, चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली। आप इससे केक भी बना सकते हैं गुठलियाँ निकाल के, तो मैं केक भी बनाता हूँ। जी जनाब, तो वाक़या कुछ यूँ है कि चेरी चुनने के दौरान हम वहाँ अपनी एक लोहे की छलनी भूल लाए थे ना, जो हम साथ ले गए थे कि पानी से धो के इसमें चेरीज़ खाएंगे बच्चे, जिसका एहसास हमें 3-4 रोज़ बाद हुआ। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि 8-10 रोज़ के बाद हम वैसे ही रूटीन में वहाँ से गुज़र रहे थे, तो मेरे ख़्याल में ये आया कि मैं देखता हूँ शायद हो सकता है वहाँ पड़ी हो। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी, जब जाके देखा है तो सरे राह, ये देखें सड़क के बिल्कुल साथ दरख्त है, तो उसके नीचे प्लास्टिक की कुर्सी उस पे रखी थी, जहाँ पे छलनी रखी हुई थी वहीं पे पड़ी थी उसी तरह। तो मैं हैरान हुआ कि हमारे बाद तकरीबन बीसियों सैकड़ों लोग वहाँ आए होंगे यहाँ पे चेरी चुनने के लिए, मगर किसी ने इसको हाथ तक नहीं लगाया। बेशक इसकी मालियत 1 या 2 यूरो से ज़्यादा नहीं होगी, मगर ये लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो मेरी नहीं, मैं इसको क्यों हाथ लगाऊं या मैं इसको क्यों चुराऊं, जिसकी है वो आएगा और ले जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।